Hello, hello, hello. Hello, guys. I hope you are all doing good. और कैसे इस एक डायरी ने भाई मेरी लाइफ बदल के रख दी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, हाँ, वीडियो का हुक नहीं बना रहा मैं बट ये बता रहा हूँ कि कैसे ये एक डायरी ना मतलब आपके बहुत सारा टाइम बचा सकती है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकती है और मतलब आप जो सोच रहे हो ना वो आप अचीव कर सकते हो अगर आपके पास एक ऐसी डायरी है तो। ये बहुत ही छोटी डायरी है और 35 रुपीज़ की है, मुझे 30 में मिली थी, तो ये डायरी आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये डायरी या इससे बड़ी भी आप ले सकते हैं, पर मुझे ये पॉकेट में भी आ जाती है डायरी और मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसके अंदर ऐसे पेजेस रहते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इसका क्या करना है आपको, कैसे आपको यूज़ करना है, क्या-क्या कर सकते हो आप। ओके, सो सबसे पहले यार कि डायरी की जगह हम मोबाइल का यूज़ क्यों नहीं कर लेते? मेरे पास ऑलरेडी 2 मोबाइल हैं, आईपैड भी है, लैपटॉप भी है। बट और मोबाइल में मेरा जो फ़ेवरेट ऐप है वो नोशन है। अब होता क्या है, मैं पहले ये नहीं यूज़ करता था। पहले मैं नोशन यूज़ करता था, वो बहुत अच्छा ऐप है, अभी भी यूज़ करता हूँ पूरा। बट होता क्या है कि अभी मुझे कुछ भी मेरे दिमाग में आता है तो अब मैंने तुरंत मोबाइल खोलूँगा, फिर नोशन खोलूँगा, उसके नीचे लिखना चालू करूँगा। तो 2-3 चीज़ें हैं इधर पर। एक तो जब-जब मोबाइल खोलूँगा ना, तो वहाँ नोटिफ़िकेशन होगा या फिर ऑफ़िस में आप काम करते हो, तो आप व्हाट्सएप के नोटिफ़िकेशन ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि उसी में सारी मैसेजिंग आती है। इंस्टाग्राम के भले आप ऑफ भी कर दो। तो अब जब-जब मोबाइल हाथ में आ रहा है, तो वैसे ही मेरा काम सोशल मीडिया का है, तो मुझे तो वैसे ही मोबाइल चलाना रहता है दिन भर। तो मैं और मतलब मेरा जो मोबाइल का कंज़म्पशन है, वो और बढ़ जाता है कि जब मैं अगर आइडिया लिख रहा हूँ या कुछ भी मेरे दिमाग में आया, तो वो एक चीज़ है कि वापस से मोबाइल का यूज़ करना पड़ रहा है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि यार अब ये जो है ना, इसमें लिखने में अलग एक मज़ा आता है और मोबाइल में टाइप करने में एक अलग टाइप की फीलिंग रहती है। तो ये दोनों फीलिंग बहुत डिफरेंट है और ये बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएँगे कि आप जब अपने आइडियाज़ को या अपने कुछ भी है स्क्रिप्ट वगैरह जो भी आप लिख रहे हो, जब आप लिखते हो, तो वो बेटर दिमाग में जाती है, एज़ कम्पेयर टू आप जब इस मोबाइल पर टाइप कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये बेटर है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि अभी समझिए मुझे हैबिट बनानी है कि मैं कोई भी चीज़ जो मेरे दिमाग में आएगी वो मैं इस डायरी में लिखने वाला हूँ। तो अब ये कंपाउंड होगी हैबिट बाद में, तो अब अगर ये कंपाउंड होगा तो मैं मोबाइल चलाना ज़्यादा करूँगा। उसके बाद मैं रील्स स्क्रॉल करने लग जाऊँगा, उसके बाद मैं हर काम मोबाइल पे ही ज़्यादा होगा। बट अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं कहीं न कहीं डिजिटल से थोड़ा इस पे मैनुअल पे चला जाऊँगा और मैंने ये देखा है बहुत सारी वीडियोज़ भी मैंने डायरीज़ पे देख रखी हैं यूट्यूब पे कि अगर आप डायरी पे लिखते हो तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें थी यार जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि अगर आपको आइडियाज़ लिखने हैं, अगर आपको कोई जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे तो मैं छोटी-छोटी स्क्रिप्ट रहती है मेरी 40-50 सेकंड की, तो वो मैं इसी पे लिखता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने काट दिया है क्योंकि जो-जो मैं शूट करता जा रहा हूँ वो मैं काटता जा रहा हूँ। तो और जितने भी आइडियाज़ रहते हैं, जैसे मैंने लिख रखे हैं, ये आइडियाज़ हैं मेरे कुछ-कुछ, तो वो मेरे होते जाते हैं या टास्क रहते हैं, वो होते जाते हैं, तो मैं कंप्लीट काटता जाता हूँ। अब मोबाइल पे क्या है, काट नहीं सकते, आपको टिक करना होगा, वो ऑप्शंस रहते हैं, बट जब आप पेन से काटते हैं किसी चीज़ को, तो वो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में एक ऐसा क्रिएट करता है इफ़ेक्ट कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको डायरी यूज़ करनी चाहिए, एक छोटी-सी डायरी और इसमें आपको अपना डेली का टास्क लिखना चाहिए। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। एक तो है भाई कि पहले आप रोज़ सुबह आप टास्क लिख रहे हैं इस पे और क्या-क्या करना है, वो अपनी प्रायोरिटी सेट करके काम कर रहे हैं। दूसरा है आइडिया जनरेशन। जो हमारा दिमाग है ना, वो आइडिया सोचने के लिए बना है, उसको स्टोर नहीं करता। मतलब आपने अभी कोई आइडिया सोचा, शायद 15 मिनट बाद वो गायब हो जाएगा, फिर आपको याद भी नहीं आएगा। इसीलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे ही कोई आइडिया आया, आप इसको लिख सकते हो तुरंत। मेरे साथ क्या होता है कि मैं रात में रूम पे चलता बहुत हूँ, मतलब रूम के अंदर ही चलता बहुत हूँ और उसी वक़्त मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा और बेस्ट आइडियाज़ आते हैं। अब मैं उस टाइम सोच रहा रहता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता कि यार मेरे पास मोबाइल हो हाथ में, मोबाइल मैं साइड में रख देता हूँ और उसके बाद मैं आइडियाज़ सोचता हूँ और जैसे-जैसे आइडियाज़ आते हैं, वो मैं इसमें लिखता जाता हूँ। और ये मुझे अब तक की बेस्ट टेक्नीक लगी है। अगर आइडिया जनरेट करना है आपको तो आप एक टाइम डिसाइड करो कि रोज़ 15 मिनट ना मैं सिर्फ़ आइडिया के बारे में सोचूँगा कि मैं किसी भी फ़ील्ड में अब मैं सोशल मीडिया में हूँ, तो मैं सोशल मीडिया का आइडिया सोच रहा हूँ, मैं बैठ गया हूँ, ये डायरी और पेन लेके मोबाइल साइड में रख दिया, नेट ऑफ कर दिया है। अब मैं 15 मिनट सिर्फ़ सोचूँगा, अगर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा आइडिया तो ठीक है, आ रहा है तो भी ठीक है। बस ये आदत डालनी है। अब इससे क्या होगा, आपका माइंड ट्रेन होगा कि यार रोज़ मुझे 15 मिनट आइडिया जनरेट करने हैं और इसमें लिखने हैं।
तो आपके बहुत सारे ऐसे मस्त आइडियाज़ जो मैं मेरे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो रील अभी जो मेरी मिलियन में गई है ना, वो सारे आइडियाज़ इधर से ही निकले हैं। जो 100 के, 500 के, मिलियंस में भी गई हैं, वो सारे आइडियाज़ मैंने इधर से ही स्क्रिप्ट बना के लिखी है। और वो भी मैंने ज़्यादातर रात में ही किया है। मतलब रात में मेरे हिसाब से मुझे आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं 11 बजे, 12 बजे के आस-पास ये कर लेता हूँ एक्सरसाइज़ को। तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, तो ये एक्सरसाइज़ आप भी कर सकते हो। और इसके साथ में आप अपने मतलब जो गोल्स हैं वो भी लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के इस डायरी का आपको फुल यूटिलाइज़ेशन करना होगा। ऐसी हैं और भी ले सकते हो। अगर आपको है कि मैं आइडिया की डायरी अलग बनाऊँगा, इसकी अलग बनाऊँगा, तो वो भी कर सकते हो। मगर मेरे हिसाब से उसके बाद आप क्लटर हो जाएगा आपके दिमाग में बहुत सारा कि यार ये भी है, वो भी है। इसलिए एक डायरी रखो और बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। एक तो क्या नाम है उनका विराज सातवानी ऐसी कुछ नाम है शायद। उन्होंने भी डायरी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा यार मैं भी तो सेम करता हूँ। तो मैं क्यों नहीं बना सकता? तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि यार मैं भी एक बताता हूँ कि मैं किस तरह यूज़ करता हूँ। उनकी डायरी थोड़ी बड़ी थी बट मेरी छोटी है, पॉकेट में ही आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया तरीका है यार। तो हमेशा अपने पास डायरी रखना और अगर आपके पास भी ऐसा कोई तरीका है जिससे आप इसको और बेटर कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी वीडियोज़ देख लो। थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।